अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये तालीमी वीडियो प्राथमिक शिक्षण समिति महानगर पालिका कोल्हापुर की जानिब से पेश किया जा रहा है और मैं बूढ़े साहिब जैनुल अब्दीन पालेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू मराठी स्कूल सी वार्ड सुसरबाग लक्ष्मीपुरी कोल्हापुर। प्यारे बच्चों, आज हम बाल भारती जमात अव्वल की इस किताब से सफ़ा नंबर 16 पर कुछ हुर्फ दिए गए हैं। उन हुर्फों को आज हम पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। चलो देखते हैं सफ़ा नंबर 16 पर कौन कौन से हुर्फ दिए गए हैं। यहाँ पर सफ़ा नंबर 16 पर कुल 4 हुर्फ दिए गए हैं। पहला हुर्फ है न, दूसरा हुर्फ है ह, फिर उसके बाद है ई और उसके बाद है ई। अब इन 4 हुर्फों को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ तस्वीर पेश करूंगा। आपको इन तस्वीर को देखना है, देखने के बाद उन तस्वीर के नाम को आपको बताना है। अच्छा बच्चों, अब ये तस्वीर नजर आ रही है, आप सब जानते हैं ना। इस तस्वीर का नाम क्या है, कौन बताएंगे? बिल्कुल सही, हाँ। कोई कहेगा इसे चाबी है, कोई कहेगा सर ये चाबी नहीं बल्कि कॉक है। लेकिन बच्चों इसे जो है चाबी भी कहेंगे, अंग्रेजी में कॉक भी कहेंगे, लेकिन उर्दू में इस तस्वीर का, इस चीज का सही नाम है नल। चलो अब आगे तस्वीर देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर एक तस्वीर है। अगर मैं पूछूंगा कि बच्चों ये तस्वीर कौन सी है, आप कहेंगे सर ये प्लास्टिक की बनी है, या फिर कहेंगे सर इसमें कुछ तो सफेद रंग का नजर आ रहा है, कोई कहेगा कि कोई और चीज है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस चीज का इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ कौन सी है? बिल्कुल सही, ये इस चीज का नाम क्या है बोलो? ये है नमक। अब एक और तस्वीर देखेंगे। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? आप कहेंगे कि सर ये जो तस्वीर नजर आ रही है एक लड़की की तस्वीर है, या कोई कहेंगे कि इस तस्वीर में हमें आंखें नजर आ रही है, कोई कहेगा कि उंगली नजर आ रही है। बिल्कुल सही, आपके सबकी बातें बिल्कुल सही हैं। आपको जो नजर आ रहा है आप वही बता रहे हैं। लेकिन ये लड़की, ये औरत जो है अपनी उंगली से किस की तरफ इशारा कर रही है? हाँ बिल्कुल, ये जो है औरत है नाक की तरफ इशारा कर रही है ना। अब ये नाक के जरिए से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। बाहर की जो हवा रहती है, ऑक्सीजन को हम नाक के जरिए से ही अपने अंदर लेते हैं, और बाहर अंदर जो हवा है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम अपने नाक के जरिए से ही खारिज करते हैं। ये नाक के जरिए से खुशबू सूंघते हैं ना। अब जरा सा गौर करो, आपकी अम्मी आपको खाने के लिए डिब्बे के अंदर कुछ ना कुछ देते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार बच जाता है, आप क्या करते हैं? उसे इधर उधर फेंकने के बजाय वहीं पर क्या करते हैं? ढक्कन लगा देते हैं और बैग में वैसे ही वापस लेकर जाते हैं। अब जब घर वापस जाएंगे तो जाने के बाद में आपको भी याद नहीं है कि डिब्बा कहाँ पर बैग में रखा हुआ है, इधर रखा हुआ, कुछ बिल्कुल आपको पता ही नहीं है। लेकिन जब आपके अम्मी जब बर्तन जब मांजती हैं उस वक्त में आपको पूछते हैं कि बेटा डिब्बा कहाँ है, तो आप झट से क्या करते हैं? उस अम्मी को लाकर देते हैं कि डिब्बा लो। अब जैसे अम्मी डिब्बा खोलेंगी तो उसमें से क्या आएगी बोलो? डब्बा बंद रहने की वजह से उसमें से बदबू आएगी। अब ये बदबू का पता हमें किससे पता चल रहा है? नाक के जरिए से पता चल रहा है ना। चलो अब एक और हम तस्वीर देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? कि कहेंगे सर हमें आसमान नजर आ रहा है, कोई कहेगा कि पहाड़ नजर आ रहा है, आप कोई कहेगा कि पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, कोई कहेगा कि पानी नजर। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बीच में जो आपको जो नजर आ रहा है वो कौन सी चीज है? हाँ ये क्या है? नदी है। अगर हमें नदी से पानी हासिल होता है, अब वो पानी क्या करते हैं? हम लोग पीते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने और दूसरी दिगर जरूरियात हैं, उन जरूरियात को भी हम पानी के जरिए से पूरा करते हैं। अब ये नदी क्या है बोले? नदी से हमें पानी हासिल होता है, ये अल्लाह की रहमत है। हाँ ये रहमत भी है और जहमत भी है। आप कहेंगे कि रहमत तो ठीक है, समझ में आया कि हम अपने से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जहमत किस तरीके से?
बच्चों अगर इसी पानी को हम गंदा करेंगे या तो जब वहां पर जाकर कपड़े धोएंगे या तो जानवरों को नहलाएंगे या तो गंदा पानी वहां पर अगर नदी में अगर हम लोग छोड़ेंगे तो क्या होगा, वही पानी गंदा होगा। अब वो गंदा पानी हम लोग क्या पीने के लिए जो पानी मिलता है वही हम लोग पीते हैं, तो पीने के बाद क्या होगा, बीमार पड़ेंगे ना। तो यही हमारे नुकसानदायक बन सकता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम क्या करें, पानी को साफ सुथरा रखें और उसे इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, हमने जो जो चीजें देखी हैं, नल है, नमक है, नाक है, नदी है। अब हमने ये 4 तस्वीर देखी है ना। अब पहली जो तस्वीर है वो कौन सी तस्वीर है, नल की तस्वीर है। अब इस लफ्ज नल, नल में पहली आवाज क्या आ रही है, नल, न, मेरे साथ दोहराओ, न, नल में पहली आवाज क्या आ रही है, न। अब न को किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब दूसरी जो तस्वीर है वो है नमक। आप भी बोलो मेरे साथ में, नमक। अब नमक में पहला हुर्फ ये पहली आवाज क्या आई, न। अब न किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब और एक तस्वीर है ना। अब ना, आप भी बोलो ना। अब नाक में पहली आवाज क्या रही है, न। तो न को किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब अगली एक तस्वीर यहाँ पर हमने देखी है वो है नदी, है ना। अब नदी, नदी में पहली आवाज क्या आ रही है, मुझे बोलो, न। तो न को इस तरीके से लिखा जाता है। उम्मीद है कि आपको हुर्फ न समझ में आ गया होगा। अब एक और तस्वीर देखेंगे। ये तस्वीर आपको कौन सी नजर आ रही है बच्चों, बिल्कुल सही, ये कौन सी तस्वीर है, हथौड़ी की तस्वीर है। अब हथौड़ी का इस्तेमाल किस लिए होता है, खीर ठोकने के लिए। आपके भी घर में होगी, है ना। किसी के घर में छोटी होगी, किसी के घर में बड़ी हथौड़ी होगी। हथौड़ी का इस्तेमाल खीर ठोकने के लिए होता है। अब एक तस्वीर यहाँ पर एक जानवर नजर आए, कौन सी जानवर की तस्वीर है, बिल्कुल सही, ये हिरन है। अब एक और तस्वीर देखेंगे। यहाँ पर जो तस्वीर आपको जो नजर आ रही है ये कौन सी है, शाबाश, कौन सी है, हाथी की तस्वीर है। अब हाथी क्या है, जंगल में लकड़ियां वगैरह उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने भी देखा होगा ना, टीवी पर देखा होगा या तो सर्कस में भी देखा होगा। हाँ, अब यहाँ पर एक और तस्वीर है। अब ये तस्वीर पे आपको क्या नजर आ रहा है, कहेंगे कि सर यहाँ पर किसी औरत की तस्वीर है या फिर गला नजर आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, गले में, हाँ बिल्कुल सही, ये गले में हार नजर आ रहा है। देखो लड़कियां तो खासकर ईद के मौके पर या तो शादी ब्याह के मौके पर देखो अपने अब्बा या तो अम्मी उन्हें हार ला कर देंगे, खरीद कर देंगे, तो कितना खुश होते हैं। अपने सहेलियों को भी बताते हैं कि देखो मेरे अम्मी ने या तो मेरे अब्बा ने मुझे हार लेकर आए हैं। यहाँ पर अभी हमने जितनी भी तस्वीरें देखी, कौन कौन सी देखी, हथौड़ी, हिरन, हाथी, हार। अब ये पहली जो तस्वीर नजर आ रही है वो है हथौड़ी की। आप भी बोलो हथौड़ी। अब हथौड़ी इस लफ्ज में पहली आवाज क्या आ रही है, ह। कौन सी आ रही है, ह। अब ह को किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, गोल दायरे की तरह नजर, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हिरन, है ना, हिरन, इसमें पहली आवाज क्या आ रही है, ह। ह को किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब जो उसके बाजू में जो तस्वीर है वो कौन सी है, हाथी की। अब आप भी बोलो हाथी। अब हाथी इस लफ्ज में पहली जो आवाज आ रही है वो क्या है, ह। तो ह को किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब आगे और एक तस्वीर दी गई है यहाँ पर, वो है हार। आप भी बोलो हार। अब हार इस लफ्ज की जो पहली आवाज आ रही है वो क्या है, ह। क्या है वो, ह। तो ह को इस तरीके से लिखा जाता है। अब हमने न सीखा, फिर उसके बाद में ह सीखा। अब एक और तस्वीर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी तस्वीर नजर आ रही है, हाँ देखो, हर एक बच्चे की जहानत अलग है, हर एक बच्चे की सोच अलग है। उसे जो नजर आ रही है, जो उसने सुना होगा वही बोलेगा, है ना। अब उसे ये कहेगा कि सर ये जो घोड़ा गाड़ी है, या कोई कहेगा कि टांगा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसे उर्दू में से कहेंगे इक्का। क्या कहेंगे इसे, इक्का कहेंगे। अब लफ्ज इक्का इसे किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर लिख दिया गया ना, इस तरीके से
लिखा जाता है। हमने यहाँ पर पहले सीखा न, फिर उसके बाद सीखा ह, उसके बाद सीखा ई और यहाँ पर है ए। अब आप कहेंगे सर हमें तो मकतब में यहाँ पर इसे यहाँ पढ़ाया गया है, छोटी या है या बड़ी या है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसे ई पढ़ेंगे और इसे ए पढ़ेंगे। लेकिन ये जो ई जो नजर आ रही है आपको, ये लफ्ज के आखिर में आती है। याद रखो ई की दो आवाजें हैं। कितनी आवाजें हैं? दो। अब लफ्ज के आखिर में जो आ रहा है उसे पूरा पूरा से अदा करेंगे ई। बोलो आप ई। अब लफ्ज के शुरू में अगर है तो उसे कहेंगे य। ये को ही शुरू में लिखा जाता है, थोड़ा एक लकीर नीचे और उसके नीचे दो नुक्ते दिए तो उसे कहेंगे य। आपको समझ में आ गया होगा कि ई के दो आवाजें हैं, आखिर में जो आ जाता है वो है ई, और लफ्ज के शुरू में जो आ जाता है नुक्ते के साथ में उसे कहेंगे य। चलो अब हम आगे एक सरगर्मी देखेंगे। हुर्फ आपको हमने जो अभी तक देखा है ना, वो हुर्फों को पढ़ना है। पहली कतार में यानी पहली लाइन में कुछ हुर्फ दिए गए हैं, उसे पढ़ेंगे। बोलो मेरे साथ में न न न न न। अब दूसरी लाइन में यहाँ पर हुर्फ दिए गए हैं, वो है ह। आप भी दोहराओ मेरे साथ में ह ह ह ह। अब तीसरी लाइन में देखो यहाँ पर ई। आप भी बोलो ऊंचे आवाज में ई ई ई ई। अब जो चौथी जो कतार में, चौथी जो लाइन में लिखे हुए हुर्फ है वो है ए। आप भी बोलो मेरे साथ में ए ए ए ए। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि न ह ई ए। हाँ, अब हमने सीखा है न ह ई और ए। अब हम क्या करेंगे, इन हुर्फों को दिए गए हुर्फों में से तलाश करेंगे। पहला हुर्फ है न। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये हुर्फ न को यहाँ पर जो हुर्फ दिए गए ना, पहली लाइन है, कुल 3 लाइन है, ये तीनों लाइन में, तीनों कतार में हमें क्या करना है, न को तलाश करना है। करेंगे, चलो देखते हैं। पहली कतार में न है क्या, देखो यहाँ पर है। कहाँ पर है? हाँ, ब के बाजू में है, 2 नंबर पर है। उसी लाइन में न और है क्या, देखो, शाबाश। कहाँ पर है? यहाँ पर भी है। अब तीसरी लाइन में, सॉरी दूसरी लाइन में देखो भी न है क्या, कहाँ है? हाँ, यहाँ पर भी है न, ह के बाजू में है। और कहाँ पर है? उसी लाइन में है? नहीं। अब चलो तीसरी लाइन में देखते हैं न है क्या। अब तीसरी लाइन में न है, कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर भी है ना न। अब आपको समझ में आ गया कि न किस तरीके से होता है। न को क्या है, न के पेट में एक नुक्ता होता है। न के पेट में कितने नुक्ते होते हैं, बोलो, आप भी बोलो। न के पेट में एक नुक्ता, न के पेट में एक नुक्ता। चलो अब न के बाजू में जो लिखा हुआ जो हुर्फ है वो है ह। अब ये इन हुर्फों में क्या करना है, ह को तलाशना है, तलाश करना है। चलो पहली लाइन में ह है क्या, देखेंगे कहाँ पर है, शाबाश, यहाँ पर भी ह है। क्या दूसरी लाइन में ह है? हाँ है। कहाँ पर है? ई के बाजू में है। अच्छा, अब तीसरी लाइन में देखो ह है क्या, कहाँ पर है ह? हाँ, शाबाश, यहाँ पर भी है। किसके बाद में आया है? न के बाद में आया है। बच्चों आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि हमने यहाँ पर 4 हुर्फ सीखे ना, न, ह, ई और ई। चलो अब हम अगली सरगर्मी देखते हैं। यहाँ पर एक दायरे में हुर्फ दिया गया है। ये हुर्फ वो है जो हमने सीखा है ना। कौन सा हुर्फ है बताओ? न। अब हमें क्या करना है, दायरे के हुर्फ, ये जो दायरे में जो न दिया गया है, इस हुर्फ की आवाज से बनने वाले लफ्ज हमें क्या करना है, देखना है। अब यहाँ पर दायरे में कौन सा हुर्फ है? न है। अब न से क्या है, बहुत सारी चीजें आती हैं। हमने देखा था कि नमक देखे थे, उसी तरह से यहाँ पर कुछ वो तस्वीर थी, लेकिन यहाँ पर क्या किए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो न है, अब न से क्या आएगा, न से नाम। अब न से नाम, अब न से नाव, न से नाम। इस तरीके के लफ्ज आ रहे हैं। अब अगली सरगर्मी में देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है ह। दायरे में कौन सा हुर्फ है? ह। अब
से कौन कौन सा लफ्ज बनेगा, यानी कौन कौन से अल्फाज आएंगे देखेंगे हम। अब ह से हाथी। अब तुम लोग कहेंगे सर ये दायरे में जो दिखाई दे रहा है वो अलग है और यहाँ पर अलग है। बिल्कुल सही है। ये जो हुर्फ है ह, ये अकेला है, इसकी आधी जो शक्ल है वो इस तरीके की है ह की। ह से हाथी, ह से हाथ, ह से हाड़ी, ह से हाथ, इस तरीके के यहाँ पर लफ्ज आए। चलो हम एक और सरगर्मी देखते हैं। अब यहाँ पर है ई। मैंने आपको पहले बताया था कि ई की कितनी आवाजें हैं? 2। पहला है ई और दूसरी एक आवाज है वो य। य जो है लफ्ज के शुरू में आता है और ई जो है आखिर में आता है। समझ में आया? अब यहाँ पर है ई। अब ई से बनने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं? ई से या, बोलो ई से या। अब ई से यारी, आखिर में है ना ई से यारी। अब ई से यहाँ पर है याद, बोलो मेरे साथ ई से याद, ई से याद। अभी मुझे अब क्या करना है, मेरे साथ में आपको भी दोहराना है। देखो यहाँ पर सब दिए गए हुर्फ अल्फाज दिए गए, बोलो न से नाक, न से नान, न से नाव, न से ना। अब ह से आगे दोहराना साथ में। ह से हाथी, ह से हाथ, ह से हारी, ह से हाथ। अब ई से या, ई से यारी, ई से याद, ई से याद। बच्चों अब यहाँ पर हमने इन हुर्फों को पढ़ना सीखा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ इसे लिखना भी सीखना है। यहाँ पर 4 लाइन दिए गए हैं, चारों कतार में हुर्फ दिए गए। पहली कतार में कौन कौन से हुर्फ है? बोलो न, बोलो न। दूसरी कतार में कौन सा हुर्फ है? ह। कौन सा हुर्फ है? ह। तीसरी कतार में कौन सा हुर्फ है? ई। कौन सा हुर्फ है? ई। और उसके बाद में है ए। अब इन हुर्फों को हम क्या करेंगे, लिखना सीखेंगे। अब चलो देखते हैं कि न को किस तरीके से लिखा जाता है। पहले बच्चों आपकी किताब में भी ये हुर्फ दिए गए हैं, ये पूरी तरीके से मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन हमें इसे बनाना है। यहाँ पर कुछ नुक्ते दिए गए हैं, लेकिन आप पहचान गए होंगे कि ये क्या है, नहीं है। लेकिन हमें इसे क्या करना है, पेंसिल की मदद से क्या करना है, इन नुक्तों को मिलाना है और मिलाकर क्या करना है, हुर्फ न बनाना है। अब उसे न बनाएंगे कैसे? पहले क्या करेंगे, दाएं तरफ से, मतलब राइट साइड में दाएं तरफ ऊपर से नीचे की जानिब इस तरीके से घुमाएंगे और फिर बाद में ऊपर ले जाएंगे और फिर बीच में उसे नुक्ता देंगे। इस तरीके से क्या बनेगा, न बन जाएगा, है ना। न इस तरीके से। अब हम अगला जो हुर्फ लिखने जा रहे हैं वो है ई। यहाँ पर भी छोटे छोटे नुक्ते दिए गए हैं। पेंसिल की मदद से आपको क्या करना है, उन हुर्फों को पेंसिल की मदद से घेरना है। किस तरीके लिखेंगे, देखो इस तरीके से, है ना। हाँ, आधा दायरा बनाए, फिर नीचे, फिर बाद में गोल दायरा और ऊपर। इस तरीके से क्या करेंगे, हमें ई को लिखना है, बार बार लिखना है। और अगला जो हुर्फ है वो है ये। अब ये को क्या करना है, ऊपर से नीचे, फिर बाद में दाएं से बाएं, फिर नीचे और फिर बाएं से सीधा दाएं की तरफ, मतलब राइट साइड में क्या करना है, लकीर की मदद से हमें इस तरीके से ये लिखना है। और जितने भी ये यहाँ पर किताब में लिखे गए हैं, इनको हमें क्या करना है, न हो चाहे ह हो चाहे ई हो चाहे ये हो, इन हुर्फों को लिखना है। और प्यारे बच्चों अब हमने यहाँ पर न, ह, ई और ए इन हुर्फों को पढ़ना भी सीखा है ना, और लिखना भी सीखा है। आप भी क्या करेंगे, दर्सी किताब में अपनी अम्मी या भाई है या तो अब्बा है जिन्हें आता है, उनके करीब बैठकर हमें क्या करना है, वो पढ़ना भी है और उसकी रिकॉर्डिंग करना है। और किताब में क्या करना है, पेंसिल की मदद से लिखना है और उसकी फोटो खींचकर अपने अपने उस्ताद साहब को क्या करना है, अपने अपने सर को उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। शुक्रिया।